breaking news. This is full-blown crisis in the Lalu Parivar after Rohini Acharya's outburst. We are getting to know that 3 other daughters of Lalu Prasad Yadav, they've left the family house and they're now going to Delhi. So we have visuals of the daughters of Lalu Prasad Yadav from the Patna airport. On your screens, you're seeing pictures of the 3 daughters of Lalu Prasad Yadav, Ragini, Rajlakshmi and Chanda. We are getting to know they've left the house and they are now coming to Delhi. There's a lot of speculation around what's going to happen next. Also remember that post of Rohini Acharya, that emotional post where she mentioned that she was forced to leave her maternal house when her parents were in tears. She left her sisters who were also crying because of what happened with her. After that, you see how there are the sisters of Tejaswi Yadav and Lalu Prasad Yadav's daughters, that is Ragini, also Chanda and Rajlakshmi. They have also left Lalu's residence. This is the footage of the sisters at the Patna airport. They're coming to Delhi. What's going to happen next? This is, this is a developing story. My colleague Saket is with us. रोहिणी आचार्य सिंगापुर में हैं. उन्होंने वहां से 3 पोस्ट बताए जहां पे उन्होंने कहा कि उनके साथ क्या हुआ. उन्होंने ये भी कहा था उनको अपने रोते हुए माता पिता को छोड़ के अपने घर वापस आना पड़ा और आज वो एक अनाथ की तरह फील कर रही है. उसके बाद हमने ये भी देखा है कि रोहिणी आचार्य की जो 3 बहनें हैं उन्होंने भी उनका भी विजुअल आ रहा है पटना के एयरपोर्ट से. व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट क्या है साकेत? देखिए, ये 3 बहनें भी यहाँ पर थी राबड़ी आवास पर. इस चुनाव के दौरान ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंची थी और आज वो भी शाम को दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हुई थी. हालांकि वो दिल्ली और नोएडा, गुरुग्राम में ये तमाम जो बहनें हैं वो रहती हैं, तो ऐसे में वो अपने घर गई हैं. लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि परिवार के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह के हालात हैं, उसके कारण ये तमाम लोग दुखी हैं और इस वजह से परिवार से अभी दिल्ली के लिए रवाना हुई है. हालांकि अभी अगर परिस्थिति ऐसी नहीं रहती तो ये लोग रुकने वाली थी, जो जैसा जानकारी हम लोगों को मिल रहा है. लेकिन जो हालात बने हैं, जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करके और बयान के जरिए जिस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है कि किस तरह से पार्टी परिवार के अंदर संजय यादव हो या फिर यहाँ पर और भी जो उनके साथ में जो रहते हैं वो लोग हो, तमाम लोगों पर आरोप लगाया कि किस तरह से उन लोगों ने टॉर्चर किया है, किस तरह से उन पर चप्पल तक उठाने की कोशिश हुई, गाली गलौज किया गया. उसके बाद घर का माहौल कल से ही काफी खराब है और इसी वजह से ये तीनों बहनें भी अब दिल्ली के लिए रवाना हो गई है, जहां पर वो रहती भी है, उनका घर भी वहीं है. लेकिन वो गई है तो निश्चित तौर पर जो स्थिति घर के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं वो एक बड़ी वजह है यहाँ से इन लोगों के दिल्ली जाने के पीछे. जी साकेत, ये भी बताइए कि अभी लालू प्रसाद यादव के घर पे कौन है, क्योंकि आपका ये कहना है कि जो रोहिणी आचार्य की 3 बहनें जिनके बारे में उन्होंने पोस्ट में भी लिखा था कि उनको अपने रोते हुए माता पिता और अपनी बहनों को छोड़ के अपने आत्मसम्मान के लिए घर छोड़ के आना पड़ा. वो सिंगापुर वापस चली गई है और अभी उनकी तीनों बहनें भी, उन्होंने भी घर छोड़ा है. अभी घर में कौन है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है, घर में तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव, राबड़ी देवी हैं, साथ ही साथ मीसा भारती भी घर में है. ये जानकारी अभी पटना में वो है, इसकी जानकारी मिली है. लेकिन ये तीनों बहनें, जिसमें राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा, ये 3 बहन थी जो रोहिणी आचार्य के कल जाने के बाद आज दिल्ली के लिए ये तीनों बहनें यहाँ से रवाना हुई है. इसके पीछे की वजह, जैसा कि मैंने बताया, कि घर के जो हालात हैं, जिस तरह की स्थिति कल घर के अंदर पैदा हुई, जिस तरह से चप्पल तक चलाने की बात हुई, गाली गलौज करने की बात हुई और सीधा आरोप संजय यादव और पर जिस तरह से लगाया गया, उसके बाद स्थिति घर की बहुत सही नहीं है. और यही वजह है कि अब तीनों बहनें भी यहां से गई हैं. लालू यादव, राबड़ी देवी घर में है. अभी साधु यादव जो मामा है तेजस्वी यादव के, लालू यादव के साले हैं, उनसे भी हमने बात की. उन्होंने कहा कि घर में घर को तोड़ने की जो कोशिश है वो इन लोगों के द्वारा की जा रही है. भाई को भाई से, बहन को भाई से इस तरह से लड़ाया जा रहा है ताकि घर टूटे, परिवार टूटे और पार्टी टूटे. क्योंकि पार्टी का परफॉर्मेंस इस विधानसभा चुनाव में जिस कदर रहा है, उसके बाद ऐसे ही पार्टी घर के जो लोग हैं वो दुखी है. और ऊपर से अब जब जिम्मेदारी लेने की बात आई कि आखिर ये हार किसके वजह से हुई, क्योंकि फ्रंट पर जो लोग थे
जो इस पूरे कैंपेन को लीड कर रहे थे, जिसमें संजय यादव हो या चाहे और भी जो उनके समर्थक हैं, उनको आखिर जिम्मेदारी लेने से क्यों परहेज है, ये सवाल उठ रहा है। और इसी को लेकर ये पूरा माहौल खराब हुआ है। और अब देखिए, एक के बाद एक जो बेटियां हैं लालू यादव की, वो घर छोड़कर बाहर जा रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज वी ऑल्सो हैव आवर कोलीग प्रज्ञा जॉइनिंग अस. प्रज्ञा, बैक टू बैक डेवलपमेंट्स कमिंग इन. द क्राइसिस इन द Lalu family is only deepening. Right now we are getting to know, after Rohini Acharya's exit, after the way she narrated the ordeal that she had to go through, the humiliation that she faced, she named Tejasvi Yadav, she named his aides, and now there are also the other daughters of Lalu Prasad Yadav, 3 other daughters who've left the residence. They are at the Patna airport. They're heading to Delhi. What are you tracking from your sources? Well, what we are gathering from our sources is that Lalu Prasad's 3 daughters, Raj Lakshmi, Ragini and Chandana, have flown to Delhi, and in fact they will be staying in Delhi. I also tried to reach out to Misa Bharti, but she didn't respond to our calls or messages either. Truly, this is also a tragedy that is unraveling within the Lalu family. But having said that, this also shows that Lalu Prasad Yadav is sort of helpless as far as Tejasvi Yadav's control over the family and party is concerned. And these 3 daughters must have realized the condition that the siblings are going to be in the family, and this is probably why they have left. And also, the kind of the sisterhood that existed between them, obviously it also might have forced them to leave the house, because they know that if this could happen to Rohini Acharya, this could as well happen to all of them. In fact, Rohini Acharya is one who had given kidney to Lalu Prasad Yadav when no one else did. So if this is the behavior that she has met in the family, then they well as might think about their fate within the family, and to protect their self-respect. Probably the reason why they also left the family and they are headed to Delhi is what we are gathering from our sources. But it's truly tragic. But this is also a political family. Yes. The kids have political ambition, and this is probably the politics within the family that we are seeing right now unraveling, because they are ambitions of these kids. As far as Lalu family is concerned, we know that they all wanted to contest election. Rohini Acharya wanted to contest election, and we also know that Tejasvi Yadav wanted a complete hold over the party, and not just the party, over the family as well. And there's no word from Tejasvi Yadav yet. We are learning from our sources that tomorrow Tejasvi Yadav will be meeting those RJD MLAs who won in the elections. But there's no word from the Lalu family on the crisis that's playing out. No word on the allegations made by the daughter or the sister of Tejasvi Yadav, that is Rohini Acharya. But I want to put your focus on also that post that Rohini Acharya had put out, where she mentioned her sisters. What did Rohini Acharya say? This is a post in Hindi and I'm going to read it out. She said, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप और बहनों को छोड़ आई। So here is where she mentioned the role of her sisters. She said, I had to leave my parents who were in tears, who were crying, who were devastated. I had to leave my sisters who are very hurt with whatever is happening. And then she mentioned that मुझसे मेरे मायके को छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो. We are going to keep our focus on this big story here on Times Now. Time now for us to take a short commercial break.